औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले थर्ड मैच की प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि आज का मैच कैसा रहेगा। पहले तो बात करते हैं सेकंड मैच की। आपने देखा कि सेकंड मैच में इंडिया ने फर्स्ट में बैटिंग की और बहुत ही अच्छा टारगेट दिया, जिसमें सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल और रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये लोग वो थे जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और बहुत ही अच्छा खेला। दूसरी तरफ अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की, आगाज़ में हमने देखा कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ही जल्द उनके 3 आउट हो गए, लेकिन फिर उन्होंने उस प्रेशर को कंट्रोल किया। उनकी बहुत ज़्यादा इस वक्त बॉल्स भी ज़ाया हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा खेल खेला और जस्ट 16 रन से, यानी कि बहुत ही थोड़े मार्जिन से वो हारे। ये भी एक अच्छा साइन है। जैसा कि इंडिया ने उनको 236 से 237 का टारगेट दिया था और साउथ अफ्रीका की टीम ने भी 200 से अबव स्कोर किए, तो ये एक अच्छा खेल था जिसको हम कह सकते हैं सही मानों में एक अच्छा खेल। अब हम जाते हैं थर्ड T20 मैच की, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या इंडिया अच्छा खेल पाएगी, क्या इंडिया क्लीन स्वीप कर पाएगी। सियारगान की रोशनी में अगर देखा जाए तो आज का मैच हम देखते हैं, अगर इंडिया फर्स्ट में बैटिंग का फ़ैसला करती है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त उनके लिए होगा। वो बहुत अच्छा खेल खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अगर स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर वाज़े चांसेस हैं कि वो 190 प्लस का टारगेट देंगे, क्योंकि आज का दिन जो है वो भी इंडिया की फेवर में है और आज अगर हम पिच की बात करते हैं तो वो भी इंडिया की फेवर में है, तो इसलिए उनको फर्स्ट बैटिंग बहुत ज़्यादा सूट करेगी और वो बहुत ही अच्छा स्कोर देने में कामयाब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चलें, इंडिया अगर फर्स्ट में बॉलिंग की तरफ आती है तो बॉलिंग में इनके लिए प्रेशर के मोमेंट्स होंगे, ये बहुत ज़्यादा टफ़ इनके लिए हो जाएगा और इंडिया की जीत के चांसेस भी 50-50% हो जाएंगे। यानी कि अगर वो बैटिंग करते हैं तो जीत के वाज़े चांसेस नज़र आते हैं, लेकिन अगर वो बॉलिंग की तरफ आते हैं तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका की टीम की बात की जाए, उनका जायचा को देखा जाए तो अब बिल्कुल उनका भी जायचा बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। उनके भी कैप्टन जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त स्टार की पोजीशन के साथ आए हुए हैं। आज का दिन भी उनके फेवर में हमें दिखाई देता है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट में बैटिंग करती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका अच्छा खेल खेलेगी और 180 प्लस का टारगेट देगी। यहाँ पर उन पर प्रेशर तो बेशक बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा टारगेट देने में कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट में बॉलिंग करती है तो उसमें इंडिया का टारगेट ज़्यादा अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। इंडिया ज़्यादा अच्छे स्कोर बनाने में कामयाब होती है। अब अगर फाइनल प्रेडिक्शन की तरफ जाएं तो मुझे आज के मैच में इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई देता है और इंडिया के जीत के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी दोनों टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन मैं एज जो दूंगी वो इंडिया को दूंगी कि इंडिया इस मैच को जीतेगी। उम्मीद करती हूँ ये प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।